ब्रेक के बाद सत्ता का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जनसभा के दौरान संविधान बदलने पर दिया बयान। ज्योति मिर्धा ने कहा, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें संविधान बदलाव जो है उसमें करना पड़ता है। ये ऐसा तमाम बयान जो है वायरल हो रहे हैं। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। जनसभा के दौरान संविधान बदलने पर बयान दे दिया। ज्योति मिर्धा ने कहा, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। तो संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं, संविधान में बदलाव की बात तक कह डाली है। और ये बयान जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे भी क्या कुछ कहा इस दौरान। जनसभा के दौरान संविधान बदलने पर बयान दे दिया। ज्योति मिर्धा ने कहा, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर यह बयान जो है अब वायरल भी हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, संविधान बदलने जैसी बड़ी बात कह डाली अपने बयान में। शशि, क्या आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, मेरे सहयोगी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जनसभा के दौरान संविधान बदलने पर बयान दिया। ज्योति मिर्धा ने कहा, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जनसभा के दौरान संविधान बदलने पर बयान दे दिया। ज्योति मिर्धा ने कहा, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शशि, जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी ये वीडियो बनेगा, ये बयान बनेगा, लेकिन ये बड़ी बात कह दी अपने बयान में कि संविधान बदला जाएगा और संवैधानिक फैसले लेने पड़ते हैं, बदलाव करना पड़ता है देश हित में। देखिए खुशबू, इस बयान को हमको 2-3 अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे। जयपुर ग्रामीण की सीट है, वहां पर विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली, वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और ये कहा कि 10 साल का उनका कार्यकाल तो सिर्फ ट्रेलर था और अभी कई कठोर फैसले, कई बड़े काम होना बाकी हैं जो आप आने वाले समय में देखेंगे। इसके साथ आप एक पहलू और देखिए, सवाल ये उठता है कि वो कौन से कठोर फैसले होने हैं। क्या 2 बच्चों को लेकर के सरकार कोई बाध्यता करने जा रही है कि अगर आप 2 से ज्यादा संतान करते हैं तो क्या प्रोविजंस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या किसी और तरह के प्रोविजंस करने जाने हैं, क्या मताधिकार को लेकर के कोई बदलाव होने हैं। और आप देखिए, कोई भी कानून बनता है तो कई बार उसमें संविधान संशोधन करने होते हैं। जैसे आपने देखा, अनुच्छेद 370 हटाया गया, धारा 35 जो आर्टिकल 35A है उसको लेकर के प्रावधान किए केंद्र सरकार ने। तो सरकार बिल लेकर के आई, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में बात हुई और तत्काल उसको पारित करा करके आपने लागू कर दिया। लेकिन आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक बार ये बयान सुनवा देते अपने दर्शकों को हम कि क्या कुछ कहा ज्योति मिर्धा ने। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। शशि, अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे किस किस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं इस बयान को। जी खुशबू, बात पूरी करने का समय देने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात ज्योति मिर्धा कर रही हैं। वो कह रही है लोकसभा में बहुमत है, लेकिन अब फिर आपको बहुमत मांगने जाना पड़ रहा है। आप बहुमत है की बात नहीं कर सकते। नंबर 2,
राज्यसभा में बहुमत आना आपके इस चुनाव पर निर्भर नहीं करता, विधानसभाओं में कितने राज्यों में आपकी कितनी सीटें हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 3, आप संविधान बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहलू यह है कि क्या पूरे संविधान को बदलने की भावना ज्योति मिर्धा के बयान में है, या कुछ कानून बनाने के लिए, कुछ कड़े फैसले लेने के लिए नियम बदलने की बात आई है। दो इसके पहलू हैं। एक पक्ष इसको ये देख रहा है कि पूरा संविधान बदलने की बात हो रही है, और अगर संविधान बदलेंगे तो क्या देश में भविष्य में दोबारा चुनाव होंगे नहीं होंगे, सबको मताधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीताराम जूली भविष्य के चुनावों को लेकर के कई बार आशंका जताते रहे हैं। लेकिन ये कड़े फैसले की जब बात आती है तो कई बार आपने देखा संविधान संशोधन होते हैं, और देश में अभी भी संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। और इसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 2/3 बहुमत चाहिए होता है किसी फैसले के पक्ष में। तो क्या वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 बहुमत की जो बात कर रही हैं वो आ सकेगी? क्या ये संविधान संशोधन करने की, आमूलचूल संविधान संशोधन करने की भावना रही है ज्योति मिर्धा की? दरअसल सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, ये जो बयान है इसमें जुड़ा है, इसका 2 भावना होती है कि कुछ मामले या कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, लेकिन वो संविधान संशोधन किए बिना लागू नहीं हो सकते। आपने देखा पूर्ववर्ती सरकारों के समय जब पंचायती राज को कुछ विभाग दिए गए, जो 5 विभाग दिए गए हैं, कृषि, चिकित्सा, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय अधिकारिता, शिक्षा, वो संविधान संशोधन के जरिए ही दिए गए हैं। तो ऐसे मामलों में भी संविधान संशोधन करना पड़ता है। और अगर मताधिकार को लेकर के आयु में बदलाव करना है या कोई और योग्यता में बदलाव। ठीक है शशि, तमाम जानकारी देने के लिए